उस पे चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा नियो रियलिज्म वर्स्ट सिचुएशन अप्रोच। नियो रियलिज्म वर्स्ट सिचुएशन अप्रोच। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता यह है कि इसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो संरचना है वो अराजकतापूर्ण है। पहली चीज तो ये समझिए, नियो रियलिस्टिक वर्स्ट सिचुएशन अप्रोच यानी कि नव यथार्थवाद बद्धतरीन परिस्थिति दृष्टिकोण। इसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की संरचना जो है वो क्या है? अराजकतापूर्ण है। तो क्या होगा जब सिचुएशन जो है वो अनार्की होगी, अराजकतापूर्ण होगी, तो हर एक देश को अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा जो है वो, उसकी जो जिम्मेदारी है, अपनी आत्मरक्षा की जो जिम्मेदारी उसको खुद उठानी पड़ती है। और ऐसी स्थिति में प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक राज्य या प्रत्येक देश अपने लिए सबसे खराब परिस्थिति मानकर चलता है, यानी कि सबसे बदतर परिस्थिति की कल्पना करता है। वो सोचता है, वो हाइपोथेटिकल कंडीशन में जाकर सोचता है कि मेरे लिए सबसे खराब कंडीशन, खराब से खराब कंडीशन क्या हो सकती है। ठीक है, और उस खराब कंडीशन से कैसे निपटा जा सकता है। तो हर एक देश यही सोचता है कि अनार्किक सिचुएशन है और इस अनार्की सिचुएशन में सबसे खराब कंडीशन क्या हो सकती है और उस खराब कंडीशन से निपटने के लिए क्या तरीके अपनाए जाएं, उन तरीकों को तलाशने की वो कोशिश करता है। ठीक है, ठीक है। तो उसी से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करेगा। जब हर एक स्टेट जो है, ईच स्टेट इमेजिन इट्स ओन रोस्ट केस सिनेरियो, यानी कि जब अपने आप को हर एक देश ये सोचेगा कि मैं सबसे खराब कंडीशन में कब हो सकता हूं, तो वो सब चीजें सोचने के बाद, ये इमेजिन करने के बाद सबसे खराब कंडीशन क्या होगी, तो उसी के लिए जो है ना वो कोशिश करता है कि मैं क्या तरीके अपनाऊं, क्या तरीके अपनाऊं। और इसी से ना दो चीजें उभर करके सामने आती हैं। एक तो आती है सिक्योरिटी डायलेमा और एक आती है इनसिक्योरिटी डायलेमा। सिक्योरिटी डायलेमा और इनसिक्योरिटी डायलेमा यानी कि सुरक्षा असमंजस और असुरक्षा असमंजस, ये दो स्थिति पैदा हो जाएंगी। ठीक है, हर एक राज्य, एवरी स्टेट बिकम ए विक्टिम ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा एंड बिकम मोर एंड मोर आर्म्ड। हर एक स्टेट, यानी कि हर एक स्टेट जो है वो इनसिक्योरिटी डायलेमा का शिकार है। इनसिक्योरिटी डायलेमा, इसके शिकंजे में फंसा हुआ, इसका विक्टिम बना हुआ है। ठीक है, और जब वो इसका विक्टिम बन जाता है तो वो अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने की कोशिश करता है। ज्यादा से ज्यादा चाहता है कि मेरे पास हथियार हो। क्यों क्यों हो हथियार? ताकि अपने आप को सिक्योर कर सके। इसीलिए बनाएगा मोर एंड मोर आर्म्ड, और इसीलिए बनाएगा ना कि अपने आप को वो सिक्योर कर सके। ठीक है, और जब ऐसे वो कर लेगा कि मेरे पास बहुत सारे परमाणु हैं, फिर वो सोचता है कि हाँ अब मैं ठीक ठाक कंडीशन में हूं, अब मुझे कोई नहीं छेड़ेगा, अगर कोई छेड़ेगा तो उसको देख लेंगे, ऐसे समझता है। उसने तो बना लिए हथियार, उसको तो मजा आ गया, वो तो छाती तान के खड़ा हो गया। पड़ोसी का क्या होगा? अब पड़ोसी थर थर कांप रहा है। पड़ोसी सोच रहा है ये क्या हो गया, इसने तो हथियार बना लिए, ये तो कभी भी कब्जा कर लेगा अब तुम पर। इसके पास तो मिलिट्री पावर बहुत जबरदस्त हो गई, हथियार बहुत ज्यादा हो गए, परमाणु भी बना लिया इसने तो। अब वो जो साथ वाला देश है, उसके साथ वाला, अब वो इनसिक्योरिटी डायलेमा में आ जाएगा। दिस सिचुएशन क्रिएटेड इनसिक्योरिटी डायलेमा इन अदर स्टेट। दूसरे राज्यों में ये भय पैदा हो जाएगा, असुरक्षा की भावना, असुरक्षा, असमंजस, इनसिक्योरिटी डायलेमा खड़ा हो जाएगा दूसरे देश के लिए। जैसे मान लो ये भारत है, ये इधर पाकिस्तान है, ये इधर बांग्लादेश है, ठीक है, और ये इधर चाइना है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जैसे मान लो इसने बना लिए हथियार, इसने ही बना लिए, भाई ये तो पाकिस्तान तो, ये तो हमारा दोस्त है,
ये भी क्या सोचेगा कि देखो भारत ने हथियार बना लिया, और ये सोचेगा पाकिस्तान की यार इसने हथियार बना लिए, ये थर थर कांपने शुरू हो जाएंगे। इधर से जो श्रीलंका है वो डर जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हथियार बन गए इनके पास इतने हथियार, कभी कब्जा ना हो जाए हम पे। इसने तो बना ली, ये तो सिक्योर हो गया, इसको तो पता चल गया कि तू सिक्योर है, तुझे कोई नहीं कुछ कहेगा, कोई नहीं छेड़ने वाला तुझे। लेकिन ये बाकी जो देश हैं इनके अंदर तो डर हो गया, इनके अंदर तो इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ गई, असुरक्षा की भावना, असमंजस की स्थिति में आ गए, इनसिक्योरिटी डायलेमा पैदा हो गया इन दूसरे स्टेट में, जो ये अड़ोसी पड़ोसी स्टेट हैं इन सारों के अंदर, कि भाई इनके पास हथियार है, परमाणु हथियार वाले दो बैठे हैं यहाँ पे, कभी भी तुम पे ये कब्जा कर सकता, कहीं ये ना कर ले, कहीं ये इधर से घूम के आए यहाँ से तुम पे ये कब्जा ना कर ले। इनको तो डर हो गया। ठीक है। और दूसरे देश जो हैं अब वो क्या करेंगे, वो भी यही सोचेंगे, वो भी ये सोचेंगे कि क्यों ना हम भी हथियार बनाएं, अगर बचना है, बचे रहना है, अपना अस्तित्व बचाए रखना है, तो हम भी क्या करते हैं, आर्म्स बनाने शुरू करते हैं, आर्म्स खरीदने शुरू करते हैं। अब ये भी क्या करेंगे, ये भी सोचेगा परमाणु बना लूं, ये भी सोचेगा और हथियार इकट्ठे करूं, ये सोचेगा और हथियार इकट्ठे करूं, सभी के अंदर यही होगा। ठीक है। तो यहां पे जो शस्त्रों की, हथियारों की जो है ना एक दौड़ शुरू हो जाती है। नाउ स्टार्ट आर्म्स रेस। यहां पे क्या होगा, हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी, और यही हथियारों की दौड़ क्या बन जाएगी, आर्म्स रेस बन जाएगी। इसीलिए इसको ये जो ना नव यथार्थवाद जो है, न्यू रियलिज्म जो है, इसको बद्धत्रीन परिस्थिति दृष्टिकोण बोला जाता है। इसको लिख लीजिए, मैं इसको लिखवा देता हूं।